फ्रेंड्स, मेरा नाम पूनम है और ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वीरेंद्र सर के द्वारा JOA IT एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रीम्स वे एकेडमी के YouTube चैनल पर मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपको पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस बताया था HP JOIT के एग्ज़ाम के लिए। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ एक प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूं, जिस पेपर में 170 क्वेश्चन आए थे और जैसे 85 मार्क्स बताए थे आपको पिछले वीडियो में, वैसे ही 85 मार्क्स हैं टोटल। और ये जो आपका पेपर था ये था 2018 में जो हम इसमें HPSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ था उसका पेपर था। तो इसमें भी टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो आपके आने वाला पेपर है उसमें भी लगभग सिलेबस तो कंप्यूटर का सेम ही है, तो इसी लेवल का वहाँ पे पेपर आएगा। तो ये जो आज आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करूँगा अपने क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 में, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, एक आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि हाँ किस तरह का पेपर जो है वो आ सकता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन पूछा है द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल इज़। तो अगर हम बात करें OSI मॉडल होता क्या है, तो OSI मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ क्या करता है, लिंक करता है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि थर्ड लेयर कौन सा है, तो इसके 7 लेयर्स होते हैं। तो 7 में से सिंपल याद करने वाला क्वेश्चन था कि कौन सा हमारा थर्ड लेयर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेटवर्क लेयर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म पर्टेनिंग टू द इंटरनेट, कि कौन सा ऐसा टर्म है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो देखो कीबोर्ड होता है किस चीज़ के लिए, इनपुट करने के लिए, तो कीबोर्ड क्या आ गया आपका आंसर, जो किस चीज़ से संबंधित नहीं है, इंटरनेट से संबंधित नहीं है। उसका थर्ड क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब इज़ इन्वेंटेड बाई, कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सर्च करते हैं, वो किसने बनाया था। तो उसका आंसर सीधा ये भी याद करने वाला क्वेश्चन था, टिम बर्नर ली। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द सर्वर। तो देखो उसने क्वेश्चन फिर से किस सेंस में पूछा है, नेगेटिव सेंस में। तो इसका आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन है ईमेल प्रोसेसिंग, डाटाबेस शेयरिंग, स्टोरेज, और चौथा ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें बोल रहे हैं व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेटेड ईमेल्स, अवांछित ईमेल्स के लिए कौन सा शब्द है। आजकल जब हम लोग अपना क्या चलाते हैं, जीमेल अकाउंट वगैरह चलाते हैं, तो बहुत सारी ईमेल्स आई होती हैं। उसमें से कुछ मेल्स ऐसी होती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती है, तो उन मेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, स्पैम नाम से। तो यहाँ पे देखो फिर आंसर नंबर आ गया आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, स्पैम। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज़ फुल ड्यूप्लेक्स, कि टेलनेट का कौन सा ऐसा मोड है जो फुल ड्यूप्लेक्स है। तो इसका आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, लाइन मोड। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, लाइन मोड। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ HTML पेज, कि कौन सा HTML पेज नहीं है। तो स्टैटिक, डायनामिक, डायरेक्टरी लिसनिंग, और चौथा ऑप्शन आ गया आपका कौन सा, नॉर्मल। तो आपका कौन सा 7th वाला जो है इसका आंसर है डी ऑप्शन, नॉर्मल। इसके बाद हम बात करते हैं कोड रेड इज ए, कि कोड रेड क्या है। तो कोड रेड एक तरह का क्या होता है, क्या ऑप्शन दिए हैं, वायरस, वॉर्म, सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दिस। तो कोड रेड को हम किस नाम से जानते हैं, वॉर्म के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज़, कि अगर कोई आप नेट पे कोई भी किसी तरह का यूज़ करते हो या कहीं पे अपनी नाम या आईडी या पासवर्ड लॉगिन करते हो, उसको कोई चुरा लेता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्पूफिंग। किस नाम से जानते हैं, स्पूफिंग। तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10th की तरफ, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशंस रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ, कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस चीज़ के बारे में बताती है, तो किसके थ्रू होती है, एंड गेट की तरफ। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया, बी। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, कि अगर हमें बोल रहा है स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए, इंस्क्रिप्शन। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर। फर्स्ट ऑप्शन डिजिटल काउंटर, सेकेंड ऑप्शन डिकोडर, थर्ड ऑप्शन मल्टीप्लेक्सर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका एडर। तो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा मल्टीप्लेक्सर। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, व्हाट कैन बी द चेंज्ड
व्हाट कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग, कि अगर हमें चेंज करना है किसका इस्तेमाल करके डाटा में स्पेशल कोड से टेम्पोरल में बदला जा सकता है, कि हमने किसको चेंज करना है, स्पेशल कोड से टेम्पोरल में चेंज करना है, तो किसके थ्रू बदला जा सकता है, शिफ्ट रजिस्टर्स के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14, कंपाइलर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड टू। देखो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में क्या करते हैं, चीज़ों को चेंज करती हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, कंपाइलर करता क्या है, तो कंपाइलर क्या करता है, मशीन कोड को भी चेंज कर सकता है और किसको, बाइनरी कोड को भी चेंज कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम कौन से, 15th पे। 15th क्वेश्चन में मेरे को पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर परफॉर्म्ड बाय ये पार्सर, कि एक पार्सर के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो एक पार्सर क्या क्या काम करता है, शिफ्ट भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है और डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट अपॉन, कि सॉफ्टवेयर की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीपल पे भी डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा और प्रोसेस पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसका क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़, कि जो हमारा अगर कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके डेवलपमेंट में हमारा फर्स्ट लाइफ साइकिल कौन सा होता है, तो उसका फर्स्ट लाइफ साइकिल आता है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, की सबसे पहले हमें चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, गैदर करनी पड़ेंगी और उनका क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेप ऑफ फिजिकल डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल, कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर का मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कौन सा हमारा क्या है, स्टेप्स हैं। तो कौन सा, डाटा डिज़ाइनिंग भी हमें करनी पड़ेगी अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, प्रोसेस डिज़ाइनिंग भी करनी पड़ेगी, यूज़र इंटरफेस भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19, रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज़, कि रूट ऑफ क्लास और जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं C++, जावा, सिम्यूला या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा सिम्यूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ C++ ऑब्जेक्ट। C++ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, तो उसमें से इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन है CIN, सिन, सेकेंड था आइसोट्रेम, रीड और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिन। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, कि इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है। पहला आ गया लीनियर, दूसरा आ गया नॉन लीनियर, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है नन ऑफ दिस। तो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर में लीनियर भी आता है और नॉन लीनियर भी आता है, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशंस, कि अगर हमने इनफिक्स को किस में चेंज करना है, पोस्ट फिक्स नोटेशन में चेंज करना है, तो क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। तो पहली आ गई आपकी ब्रांच, सेकंड है क्यू, थर्ड है ट्री और अगला है स्टैक। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, स्टैक। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड, कि हमारा जो वर्ड है कंप्यूटरे वर्ड जो है COMPUTERA, इसको कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किया गया था। तो पहला था लैटिन, सेकंड था ग्रीक, थर्ड था रोमन और फोर्थ था इंग्लिश। तो वर्ड ये कहाँ से डिराइव किया गया है, लैटिन लैंग्वेज से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हम बोल रहे हैं एक कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स, कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है और पेरिफेरल डिवाइसेस के उसके साथ में एक्सटर्नल डिवाइसेस भी लगाई होती हैं हमने, जैसे मान लो हमने उसके साथ प्रिंटर अटैच कर दिया या पेन ड्राइव अटैच किया, तो वो कौन सी डिवाइसेस बोल दी जाती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 25, जो हमारा इस वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, जब मैंने आपको पिछले वीडियो में कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बताया था, तो वहाँ पे मैंने स्पेशल लिखा हुआ था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखो उससे क्वेश्चन आ गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ये थे 1 से लेकर 25 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के क्या थे, पेपर में, कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में पूछे गए थे। और ये हमारा इस वीडियो का क्या था, फर्स्ट पार्ट था। अगला पार्ट जो है जिसमें अगले क्वेश्चंस में करवाऊंगा
तो आप पहला पार्ट एंजॉय करो। इस पार्ट को देखने के बाद आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। और देखो मैंने टोटल सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन इसीलिए कराए कि थोड़ा सा आपको मेरी बातों पे क्या हो जाए, भरोसा हो जाए कि हाँ सर ने पिछले दिन जो हमें वीडियो दिया था जिसमें उन्होंने सारा सिलेबस डिटेल में बताया था, उसी सिलेबस में से पेपर में क्वेश्चन क्या हैं आए हुए हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करना है, आपने शेयर करना है, ताकि क्या पता कोई ऐसा बच्चा हो जो इंस्टीट्यूट वगैरह ना आ पाए पढ़ने के लिए, तो वो अपने घर पे बैठ के थोड़ा सा उसको क्या पता मिल जाए, आइडिया मिल जाए कि हाँ पेपर किस तरह का आना है। तो उस हिसाब से बच्चा अपनी क्या कर सकता है, तैयारी कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करो कि जैसे ही हमारी कोई वीडियो आती है तो आपके पास वो वीडियो क्या हो जाए, तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।